लोग क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन है, सुन लीजिए आपने। लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में। लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में। संघर्ष से मत डरो, संघर्ष से मत डरो, तभी मजा है जीने में। आज हम लोग द्विघात समीकरण अध्याय 3 प्रश्नावली 3C कक्षा 10th है ना। तो द्विघात समीकरण प्रश्नावली 3C को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्नावली 3C यानी 3C को क्लियर करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये किस प्रकार से हमारे सहायक होते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि इसमें एक चर वाला समीकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ध्यान रहे कि इसमें जो भी हम समीकरण मानते हैं वो हर एक स्थिति में एक चर होना चाहिए, या तो वो x होना चाहिए या फिर y के रूप में होना चाहिए, या जो भी आप मानना चाहते हैं मानिए, लेकिन ध्यान ये रहना चाहिए कि एक ही चर होना चाहिए। कितने चर होने चाहिए? एक चर वाला द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एक चर वाला द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ये ध्यान दे के रखना है कि चर एक रहेगा। चर कितना रहेगा? चरों की संख्या कितना होगा? एक होगा। पहला बात ये था कि चरों की संख्या एक रहनी चाहिए, चाहे आप उसको x के रूप में कन्वर्ट करना चाहे या y के रूप में कन्वर्ट करना चाहे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस रूप में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। ध्यान में सिर्फ इतना ही बात को रखना है कि चर की संख्या एक होनी चाहिए। चरों की संख्या समझ में आए ना। दूसरा बात, यहाँ पर बोलता है कि दो लगातार सम संख्याओं का जोड़, तीन लगातार सम संख्याओं, तीन लगातार विषम संख्याओं और तीन विषम संख्याओं का या तीन लगातार संख्याओं का जोड़। तो यहाँ पर मानना कैसे है? अगर आपको बोलता है कि तीन लगातार संख्याओं का योग, तो पहले हम लोग तीन लगातार संख्या मानेंगे। तीन लगातार तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या x है। तो तीन लगातार बोल रहा है, चार लगातार बोल रहा, तो कैसे मानेंगे? ध्यान दीजिएगा। अब कोई भी संख्या आप लेते हैं, मान लिया जाए कि 5 लीजिएगा, तो लगातार तीन और संख्या क्या क्या होगा? तो 5 के बाद क्या होता है? 6 के बाद क्या होता है? 7 के बाद क्या होता है? तो यहाँ आप कर क्या रहे हैं? ये 5 में यहाँ जोड़े हैं, 5 तो 5 है, यहाँ 5 में आप 1 जोड़े हैं, यहाँ 5 में 2 जोड़े हैं, यहाँ 5 में कितना जोड़ेंगे? तो देखिए जो संख्या मान लिए हैं उसके बाद 1 2 3 अगर जोड़ देते हैं तो लगातार संख्या मिलता है कि नहीं मिलता है? लगातार संख्या मिलता है ना। तो उसी तरह से अगर पहली संख्या हम x मानते हैं तो हमको दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या x प्लस 1 होगा। x प्लस तीसरी संख्या क्या होगा? x प्लस 2 होगा। चौथी संख्या क्या होगा? तो चौथी संख्या x प्लस 3 होगा। यानी जितना संख्या बोलेगा चौथी संख्या तो एक कम रहेगा उसमें, ध्यान दीजिएगा। तीसरे में देखिए 3 से 1 कम 2 है ना, दूसरी में देखिए 1 है कि नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है? x के साथ दूसरी संख्या बोलेगा लगातार में तो 1 जुटेगा, तीसरी संख्या में 2 जुटेगा और चौथी संख्या में 3 जुटेगा। समझ में आ गया? लेकिन अगर यहाँ पर 3 लगातार संख्या की बात हो रहा था, 3 लगातार संख्या, 3 लगातार संख्याओं की बात हो रहा था सिर्फ। अगर यहाँ बोलता 3 लगातार सम संख्याओं का जोड़, अब यहाँ पर बोल रहा है सम संख्याओं का जोड़, 3 लगातार सम संख्या, 3
लगातार सम संख्या की बात कही जा रही है। क्या बोल रही है? अरे 3 लगातार सम संख्या। क्या है? 3 लगातार सम संख्या। तो इसको कैसे बनाएंगे? 3 लगातार सम संख्या, तो पहले हम सम संख्या मान लेते हैं। माना कि पहली सम संख्या बराबर x। अब ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए कि पहली सम संख्या 2 है, ठीक है। इसके बाद 3 लगातार, तो एक तो मान लिए, 2 और लेना होगा ना। तो इसमें हमको क्या लेना होगा? 2 में 2 जोड़ेंगे 4 सम संख्या हुआ। 2 में 4 जोड़ेंगे 6 मिलेगा, सम संख्या हुआ। 2 के 2 हो गया, ये हो गया 4, ये क्या हो गया 6। ये तीनों लगातार सम संख्या है कि नहीं है? 2 4 6 तीनों लगातार सम संख्या है ना। तो लगातार सम संख्या के लिए क्या लेना होगा हम लोग को? 2 और, तो पहली सम संख्या x, तो दूसरी सम संख्या क्या होगा? x प्लस तीसरी सम संख्या क्या होगा? x प्लस क्या होगा? अब यहाँ पर बात होगी कि सर हम मान क्यों नहीं लिए यहाँ पे। तो देखिए, आप लोग को पता होना चाहिए कि सम प्लस सम सम होता है। सम जोड़ सम बराबर क्या होगा? सम होगा। सम जोड़ सम बराबर क्या होता है? सम होता है। फिर देखिए, सम जोड़ विषम बराबर विषम होगा, ठीक है। और विषम जोड़ विषम बराबर सम होता है। क्या होता है? अगर दोनों को, एक ही चीज़ दोनों को जोड़ेंगे तो भी सम मिलेगा, लेकिन एक को सम और एक को विषम लेंगे तो विषम मिलेगा। ध्यान में इसको रखिएगा हमेशा, क्योंकि यही बात यहाँ पर आता है। देखिए ध्यान से, पहली संख्या को जब हम सम माने हैं तो इसको अगली संख्या में क्या जोड़ना होगा कि सम मिलेगा, तो सम जोड़ेंगे तभी ना। तो हम लोग क्या करेंगे? सम संख्या 1 है कि 2 है? पहली सम संख्या 1 है कि 2 है? तो 2 ले लिए। दूसरी सम संख्या 3 है कि 4 है? तो 4 ले लिए। आया समझ में कि नहीं आया? अब अगर बात होगी 3 लगातार विषम संख्या, 3 लगातार विषम संख्या, तो यहां लिखे माना कि पहली विषम संख्या बराबर x मान लेंगे। अब देखिए, हमको विषम संख्या x माने हैं, ओ सॉरी विषम संख्या नहीं लिखिए, विषम संख्या बराबर क्या माने हैं? x मान लिए हैं। तो देखिए, विषम में क्या जोड़ेंगे कि विषम मिलेगा? विषम में क्या जोड़ेंगे विषम मिलेगा? तो सम जोड़ेंगे तब ना। क्या जोड़ना होगा? तो पहली सम संख्या क्या होगा? 2। दूसरी सम संख्या क्या है? क्योंकि सम और विषम विषम होता है, और सम और सम क्या होता है? अब एक उदाहरण, 3 लगातार या 4 लगातार संख्या है, सॉरी 3 लिखे थे ना, कितना है? 4 लगातार संख्या है। अगर x का मान 10 हो जाए, x का मान कितना हो जाए? तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ तो 10 के 10 हो जाएगा, 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 2 10 प्लस 3। तो यहाँ देखिए, तो ध्यान से आप लोग एक बात को गौर कीजिए कि 4 गो लगातार संख्या मिला है कि नहीं मिला है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा है कि सम होगा कि विषम होगा, खाली लगातार बोल ले था तो हम लगातार ले लिए, कोई दिक्कत है? अब यहाँ गौर कीजिएगा, अगर यहाँ सम संख्या मान लिया जाए कि सम संख्या 16 में ले लिए, कितना ले लिए? अब लगातार चाहिए ना, यहाँ पे क्या चाहिए? तो देखिए 16 2 16 4, देखिए ये तीनों जो है लगातार सम संख्या है कि नहीं है? 16 का बाद 17, तो 17 सम संख्या है क्या? नहीं है। तो 18 आएगा, तो 18 और 16 लगातार सम संख्या है कि नहीं है? अच्छा, 18 के बाद आता है 19,
19 सम संख्या है क्या? तो नहीं। 19 के बाद क्या आता है फिर? 20 आता है। तो 20 एक सम संख्या है कि नहीं है? तो यहाँ पर हम देख रहे तीनों लगातार सम संख्या है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर x को आप माने विषम संख्या, 3 विषम संख्या की बात कही जा रही है, लगातार विषम संख्या। तो पहला विषम संख्या हम मान लेते हैं 5। क्या मान लेते हैं? 5 मान लेते हैं। अब ये 5 और 2 जोड़े कितना हो गया? 5 और 4 जोड़े कितना हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? अब गौर कीजिए यहाँ पे कि पहली विषम संख्या 5 है और हर एक स्थिति में तीनों विषम संख्या होना चाहिए। तीनों क्या होना चाहिए? तो पहली 5 तो विषम संख्या मिल गया, लेकिन दूसरी जो मिल रहा है 7, क्या ये 5 के बाद वाला संख्या विषम संख्या 7 है कि नहीं है? 5 के बाद तो 6 आता है। 6 क्या सम संख्या है? विषम संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या नहीं ना लेना था हमको। अगर 1 जोड़ दिए होते इसमें, हम बहुत के दिमाग में ये आ रहा हो कि 1 और 3 क्यों नहीं जोड़ें, तो 1 और 3 जोड़ेंगे इसमें, लेकिन यहाँ पर फिर मानना होगा सम संख्या। क्या मानना होगा? तब ने सम और विषम, हर एक स्थिति में सम और विषम रहेगा तभी मिलेगा विषम। तो एक को जब हम विषम मान लिए हैं तो दूसरा हमारा सम है ना मानना होगा। अगर आप 1 जोड़ देंगे यहाँ पे तो 6 हो जाएगा। 6 क्या विषम संख्या है? नहीं है। तो हम 1 नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। तो 2 जोड़ेंगे तो 7 मिल गया। तो 5 के बाद विषम संख्या कौन आएगा? 7 आएगा। अच्छा, 7 के बाद आता है 8। तो 8 क्या सम है कि विषम है? सम संख्या है। तो हमको सम संख्या लेना था, तो इसीलिए क्या जोड़े फिर हम? 4 जोड़े। 4 जोड़े तो आ गया 9। तो 7 के बाद जो विषम संख्या वो क्या होगा? 9 होगा। क्या होगा? तो इस तरह से हम लोग को संख्या मानना होगा। चौथी पर तो जाना नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही बता दिए। आया समझ में? एक केस और है, सम संख्या में तो समझ में आ गया। विषम संख्या में यदि आप इसको सम मानते हैं, क्या मानते हैं? माना कि पहली सम संख्या x, तो एकरा में x + 1 x + 2 जोड़ना होगा, तब जाके ये क्या होगा। लेकिन यहाँ पर गौर कीजिए कि जो पहला संख्या मिलेगा आपको क्या मिल जाएगा? सम संख्या मिल जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? इसके लिए गलत हो जाएगा। इसलिए हम सम संख्या नहीं लेते हैं। क्या लेंगे? डायरेक्ट विषम संख्या उसको मानते हैं। क्लियर हो गया? एक बात समझ में आ गया आप लोग को? चलिए उतार लीजिए इसको। हम लोग लेसन को स्टार्ट करते हैं। 3C को पहला लिखा हुआ है, पहला देखिए ध्यान से सुनिएगा। यदि 2 लगातार घन पूर्णांकों का गुणनफल, 2 लगातार घन पूर्णांकों का, तो सबसे पहले 2 लगातार घन पूर्णांक प्राप्त कर लेते हैं। तो ये माना कि पहली घन पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा क्या होगा जी? कि पहला होगा ना। दूसरा घन पूर्णांक क्या होगा? लगातार। लगातार में क्या जोड़ना है? 1 जोड़ना है। अब ये दोनों का गुणनफल, ये दोनों का कितना के बराबर है? 25 के बराबर है। तो x × x + 1, ये दोनों का गुणनफल कितना के बराबर है? तो 25 के बराबर है। अब इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना, तो x × x + 1, आई प्लस में बराबर किस पर है? तो माइनस में बराबर में क्या हो गया? 0। ये हो गया आंसर। इसको सॉल्व नहीं करना था, कथन को समीकरण में व्यक्त करें। तो समीकरण हम लोग दे दिए ना। इसको और तोड़ना चाहते तो आप ऐसे कर सकते हैं, x + x x² और x + 1 x और -25 बराबर क्या हो गया? अब इसको सॉल्व करना होगा आगे, तो करेंगे। और इसमें बोला सिर्फ समीकरण, तो समीकरण दे दिए। पहला क्लियर हो गया? तो पहला में क्या है? लेसन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला देखते हैं, यदि 2 लगातार घन पूर्णांकों का गुणनफल, तो 2 लगातार घन पूर्णांक, पहला हम x, तो दूसरा क्या होगा? x + 1। 2 लगातार घन पूर्णांक हो गए का गुणनफल, और उनमें से छोटी संख्या x का अंतर 25 के बराबर है। x का अंतर कितना के बराबर है? 25 के बराबर है। तो इस कथन को समीकरण में व्यक्त करें।
सबसे पहले दोनों का गुणनफल, तो x इंटू एक्स प्लस 1 ये ना बोले है में से x का अंतर कितना के बराबर है? 25 का बराबर है। अब देखिए x इंटू एक्स प्लस 1 ये माइनस में बराबर कुछ पड़ा तो कुछ हो जाएगा, तो 25 प्लस कितना हो गया, तो समीकरण के रूप में व्यक्त हो ना गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बस इतना ही उतारना है, ज़्यादा नहीं। क्लियर है? अब अगला हम लोग देख रहे हैं दूसरा। एक आदमी ने 20 रुपये में कुछ पुस्तक खरीदे, यदि इस रकम में एक और पुस्तक अधिक पाता तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम हो जाता है। 1 रुपया क्या होता है? यदि खरीदी गई पुस्तक की संख्या x हो, खरीदी गई पुस्तकों की संख्या कितना हो, तो इस कथन को समीकरण के रूप में व्यक्त करें। इस कथन को चलिए ध्यान से देखिए। माना कि क्या हुआ, माना कि पुस्तकों की संख्या कितना दिया हुआ है? x, लेकिन क्या कर रहा है कि एक पुस्तक अधिक खरीद रहा है इतने में ना, 20 रुपये में ना, तो एक पुस्तक और कितना खरीद रहा है? इसको कैसे व्यक्त करेंगे? 7 का फर्स्ट, दो लगातार विषम घन पूर्णांकों का वर्गों का योगफल 290 है, तो विषम संख्या ज्ञात करें। लिखेंगे माना कि पहली विषम संख्या x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? तो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी विषम संख्या माने कि ये क्या है? विषम है, तो एक में सम जोड़ेंगे तब ना विषम होगा। तो हम लोग को x प्लस 2 करना होगा तब ना अगला विषम संख्या मिलेगा जी। अब बोले दोनों का वर्गों का योगफल 290 है, तो प्रश्न जो कह रहा है उसको कर देते हैं। प्रश्न बोल रहे कि दोनों का वर्गों का योगफल 290 है। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर तोड़ो तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर टोटल जी, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और बराबर में 290 हो गया। एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर हुआ और 2 दूनी 4x और 2 दूनी आई प्लस में बराबर किस पर आए तो क्या चीज हो जाएगा? तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस कितना बचेगा जी? तो 286 बचेगा। कितना बचेगा? बराबर 2 कॉमन कर लें, तो 2 कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 4 3 143 ना होगा जी। बराबर में ये यहाँ पर क्या कर रहा है? गुणा। इधर है तो क्या करेगा? तो भाग करेगा। ये तो कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि ये जाके 0 में भाग करे, तो 0 में भाग करने से क्या मिलता है? 0 ही ना मिलता है जी। अब इसको तोड़िए तो 11 13 में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? 11 13 में तोड़िएगा तो 143 नहीं मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर क्या हो गया? 0। अब यहाँ से अलग, अब इसको अलग करके निकाल लीजिएगा आप लोग। ये दोनों का अलग अलग करके ना निकल जाएगा है? चलो ठीक है, उतार लो, अब निकाल लेना। यहाँ देख लो ध्यान से 8 में। अब 7 का सेकेंड आप लोग खुद बनाइएगा। 8 देखिए, 3 के 2 क्रमागत गुणजों का गुणनफल 180 है। 3 के 2 क्रमागत गुणजों का गुणनफल कितना है? 180 है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लोग कि 3 के प्रथम गुणज कौन कौन होंगे? 2 को गुणज लेना है। हम 3 4 निकाल के दिखाते हैं। आप जानते हैं कि 3 का प्रथम गुणज 3 खुद होता है। उसके बाद 3 के बाद कौन होता है? 6 के बाद क्या होगा? 9 के बाद क्या होता है? 12 के बाद। यहाँ तक हम समझा दे रहे हैं। यहाँ प्रथम गुणज को हम मान लिए हैं 3। कितना माने हैं? तो 6 कैसे मिलेगा?
इसी 3 में 3 और जोड़ेंगे तो 6 नहीं मिल जाएगा। फिर यही वाला 3 यहाँ उतारे, इस 3 में अगर ये 6 जोड़ देंगे तो ये नहीं मिल जाएगा 9। फिर यही वाला 3 उतारते हैं और 12 प्राप्त करने के लिए 9 जोड़े तो नहीं मिलेगा। अब इसी को हम यदि x मान लेते हैं, माना कि 3 का प्रथम गुणज कितना है, तो प्रथम गुणज x है तो द्वितीय गुणज क्या होगा x प्लस, तृतीय गुणज क्या होगा x प्लस, चतुर्थ गुणज यहाँ पर अगर पांचवा गुणज बोल देता तब 12 ना। तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा ना। तो देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है 3 का प्रथम 2 गुणज, तो लिखेंगे माना कि 3 का प्रथम गुणज x है, तो द्वितीय गुणज क्या होगा x प्लस कितना हो जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा, ध्यान से सुन लीजिए। प्रश्न कह रहा था कि गुणजों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुना, यानी x इंटू एक्स प्लस 3 कितना के बराबर होता है जी 180 के बराबर होता है। तो x गुने एक्स, यहाँ पर कितना 3x होगा बराबर 180, प्लस में बराबर किस पर है, तो अब बराबर में क्या बचेगा। अब 3 को तोड़ेंगे हम लोग जी, तो कितना टूटेगा, कितना बार में 12 और 15 एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x, 15 में से 12 कितना बचेगा। देखो 15 दूना 30 के 0 और 15 3 18, 180 मिलने लगे जी। अब बराबर में इधर क्या हुआ, इसको अलग और इसको अलग तोड़ेंगे, तो तोड़िए, ये दोनों में क्या मिला x मिलेगा ना खाली। तो बचा यहाँ x और यहाँ कितना हो गया 15 बचेगा, चूँकि x तो 12 आ गया है। ये दोनों में 12 मिलेगा, 12 के पढ़ा में यहाँ भी आता है, 12 के पढ़ा में यहाँ भी आता है, मिलता है ना, 12 के पढ़ा में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए ये हुआ x माइनस माइनस प्लस, और हुआ कितना 15 बराबर में, ये दोनों एक ही चीज़ है, तो कॉमन कर लेंगे इसको, क्या कर लेंगे, और ये अंदर आ गया कितना बराबर में, तो x बराबर क्या होगा, वो -15 होगा, और x बराबर वो क्या होगा 12 होगा। तो यहाँ पर माइनस में गुणज नहीं लेना, हम लोग को प्लस वाला लेना है। तो प्रथम गुणज कितना 12, तो द्वितीय गुणज x प्लस, यानी 12 प्लस 3 कितना हो गया जी 15 हो गया। तो 12 और 15 इसका क्या हुआ आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, हम -12 -15 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, -12 -15 भी हो सकता है, ठीक है। उतार लीजिए इसको। अब 9 देखेंगे, लिखा हुआ है दो लगातार घनात्मक विषम संख्या, सम संख्या बोला है ना, तो माना कि पहली सम संख्या बराबर x मान लेते हैं, घनात्मक बोला है, यहाँ लिख दे घनात्मक सम संख्या। घनात्मक सम संख्या कितना माने हैं, तो दूसरा क्या होगा, दूसरी x प्लस 2। अब ये दोनों का वर्गों का योगफल बोला, दोनों का वर्गों का। तो प्रश्न देखिए, दोनों का वर्गों यानी x का वर्ग भी और x प्लस 2 का वर्गों का योगफल कितना होता है 100 है। चलिए आगे देखते हैं, 8 और 6 आंसर होगा शायद, है ना। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दें, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4x हो गया डायरेक्ट, प्लस बी स्क्वायर यानी 4, और b का स्क्वायर 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, बराबर में कितना x और x कितना, x स्क्वायर कितना x स्क्वायर हुआ 2, और यहाँ 4x प्लस में 4 अब -100 हो गया जी, बराबर किस पर आया, तो
2x प्लस 4x माइनस 96 बराबर कितना? अब एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 कॉमन कर ले क्या, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब माइनस में कितना बचेगा? 46 बचेगा, 48, अब बराबर में क्या है? 0। ये जो क्या कर रहा है, इसके साथ पूरा के साथ गुना कर रहा है ना, उधर है तो क्या करेगा? तो 0 में अगर भाग कर तो कोई फर्क पड़ेगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 बराबर क्या हो गया? 0। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर कितना कितना में टूटेगा जी? 8x माइनस 6x, अब माइनस 48 बराबर क्या हो गया? 0। ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो x कॉमन होगा इसमें, x प्लस 8, इससे माइनस 6 कॉमन, तो x प्लस 8 बराबर में क्या? अभी दोनों एक ही चीज़ है तो कॉमन कर लेंगे हम लोग यहाँ, और यहाँ x माइनस 6 बराबर क्या हो गया? एक बार इसके बराबर 0 लेना है और एक बार इसके बराबर 0 लेना है, तो x का मान -8। यहाँ बोल रहे हैं घनात्मक, तो ये घनात्मक है, तो ये वाला नहीं होगा, कि होगा? अब यहाँ देखो x माइनस में बराबर कुछ पर है तो 0 6 जोड़ेंगे, तो प्लस में 6 यानी घनात्मक ना हो गया, वो इधर दिखाई नहीं दे रहा है, चलो ठीक, प्लस में 6 यानी घनात्मक ना हो गया जी। तो x का मान कितना आ गया? तो पहली घनात्मक सम संख्या और दूसरी 6 प्लस 2 बराबर कितना? तो 6 और 2 8, 6 और 2 जोड़ दे कितना हो गया? तो पहली संख्या हो गया 6 और दूसरी संख्या हो गया 8। क्लियर है? अब देखेंगे हम लोग 10। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के गुणनफल के दुगने से 8 कम है यदि इकाई अंक से दहाई अंक एक अधिक है। इकाई अंक से दहाई अंक कितना है? तो माना कि दहाई अंक बराबर x मान लेते हैं। दहाई अंक कितना मान लेते हैं? तो इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक बोल रहा है कि दहाई से एक, दहाई जो है इकाई से एक अधिक है, तो एक अधिक करने के लिए इसमें एक कम करें तब ना एक अधिक होगा जी। तो ये हो गया। अब 2 अंकों वाली संख्या क्या होती है? 2 अंकों वाली संख्या बोला है ना, तो लिखेंगे 2 अंकों वाली संख्या बराबर, मालूम है 10 दहाई प्लस इकाई होता है। 10 दहाई प्लस, चलिए देखिए 10 दहाई के जगह पर कितना है? ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो गुणना। दहाई के जगह पर कितना है? और प्लस इकाई की जगह पर कितना है? x माइनस 1, यही ना जी। अब देखो इकाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये हो गया 10x प्लस x माइनस 1। तो यहाँ अगर देखेंगे हम लोग 10x प्लस x माइनस 1 यानी 11x माइनस 1 हो गया, यानी यही ना हुआ। सॉल्व कर देते यही ना बन जाएगा जी। आप प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या अपने अंकों का गुणनफल, तो अंक यही ना, इकाई अंक दहाई अंक, अपने अंकों का गुणनफल के दुगने से 8 कम है। कितना? यही वाला संख्या ना, 11x माइनस, या ये वाला भी लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बना दीजिए। अब तो हमको संख्या पूछा है, क्या पूछा है? देखिए 2 गुने एक्स, 2x गुने एक्स, 2x स्क्वायर, 2x गुन माइनस 1 माइनस 2x माइनस 8 बराबर 11x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में है, बराबर किस पर है? तो अब माइनस 8 प्लस 1 बराबर में कितना? यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 11 2 13x, अब माइनस में कितना? 7 ना जी, बराबर में
0 हो गया। अब 7 दूनी कितना हो गई 14 हो गया। कितना हो गया 14। अभी तो 13 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर कितना 14 हो जाए और जोड़ने पर कितना हो जाए। तो देखो ध्यान से 2x² माइनस 14x माइनस प्लस में x कर दें तो 14 में से x चला 13 बचेगा और 14 एकम -7 बराबर क्या हो गया ये अलग अभी अलग। अब देखो यहाँ 2 भी दोनों में है और दोनों में x भी है तो 2 तो बाहर आ गया x बाहर तो क्यों ना x बचा यहाँ जी। यहाँ 2 बाहर आ गया तो माइनस में 7 बचेगा x तो बाहर था ही। अभी दोनों में क्या कॉमन है एक ना कॉमन होगा तो x - 7 बराबर क्या हो गया ये अलग अभी तो 2x प्लस सॉरी 1 मिनट ये दोनों कॉमन कर लें तो x - 7 और यहाँ 2x + 1 बराबर क्या हो गया एक बार इसके बराबर 0 एक बार तो x - 7 बराबर 0 हो गया और 2x + 1 बराबर 0 हो गया। तो x का मान 7 और यहाँ x का मान क्या हो 1/-1/2 प्लस में बराबर कुछ तो माइनस में और यहाँ गुना करना क्या करेगा भाग करेगा ना। तो यानी हमको ये भिन्न संख्या नहीं लेना है। भिन्न संख्या तो यही ना लेंगे तब यहाँ रख दो ये वाला में या यहाँ भी रख देंगे। तो 2 अंकों वाली संख्या क्या है 2 अंकों वाली संख्या बराबर 11x प्लस में 1 है कि माइनस में 1 है माइनस में 1 है ना। तो 11 × 7 - 1 11 से तो 77 में से गया कितना बचेगा है आंसर 76। चलिए उतार लीजिए आप ध्यान से सुनिए 11 क्वेश्चन नंबर 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। 2 अंकों की संख्या है और अंकों का गुणनफल कितना है तो इसमें से लिखते हैं माना कि इकाई या दहाई मान लेते हैं दहाई अंक बराबर x तो इकाई अंक कितना हो जाएगा जी 12/x होगा तब में दोनों गुणनफल 12 होगा है कि नहीं। अब कहता है तो 2 अंकों वाली संख्या क्या होगा 2 अंकों वाली संख्या 10 दहाई तो 10x प्लस इकाई तो 12 यही ना होगा जी यही ना होगा 10 दहाई प्लस इकाई तो दहाई यहाँ पर x और इकाई यहाँ पर 12/x है। आगे देख लीजिए अब अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या क्या होगा 10 × 12/x अंक पलट रहा है ना खाली और प्लस में यही ना होगा जी अंक उठ के यहाँ आ जाएगा यहाँ वाला चल जाएगा वहाँ बस अंक पलट गया। अब हम लोग बनाते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए यानी ये वाला मैंने जी 10x + 12/x में 36 को जोड़ देता अंक पलट जाता यानी ये वाला बन जाता होगा। तो संख्या ज्ञात करे तो चलिए बनाते हैं। यहाँ कुछ न रहने पर कितना कीजिए अब काम कितना हो जाएगा एलसीएम x होगा यहाँ 10x² और प्लस में 12 के और प्लस में कितना है 36 है ना। ये पूरा के कॉमन ले लेगा ऐसे तोड़ करके तो पूरा में कितना हो जाएगा 36x हो जाएगा कितना हो जाएगा। यहाँ कॉमन लेते हैं यहाँ भी कॉमन क्या होगा चलिए गुना कीजिए कितना होगा 120 प्लस 1 से भाग दें x बार मिलेगा x × x² अब देखिए ये x कैंसिल होगा नीचे से ना। अब ऊपर वाला उतार लीजिए तो 10x² + 12 + 36x माइनस में इधर आएगा तो 120 न हो जाएगा जी माइनस में x² बराबर में इधर क्या बचा अब तो 10 में से 1 चला जाएगा
9 को एक्स स्क्वायर बचेगा, है ना। अब कितना यहाँ 120 में से 12 आ जाएगा, पहले 36 लिख ले यहाँ का। अब 120 में से अगर 12 तो 108 बचेगा। अब बराबर में क्या है, देखो ध्यान से, तो 9 कॉमन होने लायक है, 9 सब में आता है, तो 9 कॉमन कर लें तो एक्स स्क्वायर माई प्लस 9 चौके 36, है ना। और बरनवा टोटल से बराबर में कितना, अब इधर देखते हैं, ये 9 जाके 0 में भाग करे तो कोई फर्क पड़ने वाला है, 0 ये ना बन जाएगा जी। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 बराबर क्या रह गया। अभी 4 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 4 और गुना करने पर तो कितना 6 व 2 होगा, चूँकि हम माइनस में 4 और 3 भी होगा तो 4 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 4 3 12 तो हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो उन्हें ना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x, 6 दूनी 12, 6 में से 2 गया माइनस 12 बराबर क्या हो गया, ये अलग। अब ये दोनों में क्या मिलेगा, सिर्फ x, तो एगो 2x में से एगो x बार तो एगो x बचेगा ना, ये x बार तो 6 होगा, माइनस 2 कॉमन x, माइनस माइनस पहले 6 दूनी 12 बराबर क्या हो गया, ये दोनों एक ही चीज़ है तो कॉमन हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग है ना जी। बराबर में एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे तो x प्लस 6 बराबर 0, अब x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान प्लस में इधर है तो कुछ हो गया, x का मान ही माइनस में है इधर है तो कुछ हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्या ये वाला नहीं ना होगा जी, ये माइनस में हो जाएगा, ये संख्या लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत। चलिए बनाइए अब यहाँ पे, अगर हम इसी को लेते हैं x बराबर 2 लेने पर तो इकाई अंक कितना है, तो 2 ना हो गया, अभी कितना है 12/2 कितना हो गया, तो इकाई अंक हो गया दहाई अंक 2 और इकाई अंक कितना हो गया, यानी 26 हो गया कि नहीं हो गया, 26 से ना होगा, तो 2 अंकों की संख्या क्या होगा, संख्या बराबर 1 मिनट 26 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 26 नहीं होगा यहाँ ना, हाँ 26 है लेकिन होगा जी, 26 होगा, गुने 2 प्लस 12/2, 10 दूना 20, कट गया 6 बार में प्लस 6 कितना हो गया 26 आंसर। कोई दिक्कत है, उतार लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वह संख्या निकाले जिसमें से 20 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम की 69 गुनी होती है ना। देखिए माना कि वह संख्या कितना है x है, तो संख्या का व्युत्क्रम कितना होगा, व्युत्क्रम में ना बोल रहे जी, हाँ व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुन लो, बन जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि इसमें 20 घटा दिया जाए, 20 क्या कर दिया, तो अपने व्युत्क्रम का 69 गुना हो जाता है, यही तो बोले था, यही नहीं बोले था, लिख दिए। अब बना दीजिए, कुछ न नीचे रहने पर x माइनस 20/1 बराबर यहाँ पर होगा 69 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, x गुने x प्लस माइनस 20 गुने x, और यहाँ कितना हो गया 69 एकम 69, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस में बराबर किस पर आए तो कुछ हो जाएगा, ओहो। अब बराबर में, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर 20 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 69 जोड़ने पर कितना जाए, तो 23 और 3 नहीं होगा, तो माइनस 23x प्लस 3x, 23 में से 3 गया तो 20 बचेगा ना, और 23 से 69 ना होता जी, देखिए 3 3 9 और 3 दूनी और माइनस 69 बराबर कितना, ये दोनों अलग, अब ये दोनों, अब ध्यान दो, ये दोनों में क्या मिलने वाला है, सिर्फ x,
तो x माइनस 23, ये दोनों में क्या मिलने वाला है? 3 मिलेगा। तो x और यहाँ कितना है? -3 से भाग देने के क्रम में कितना बार मिलेगा? बराबर में। अभी दोनों को बदला एक वो ले लेंगे, यानी कॉमन कर लेते हैं इसको। अयोग्य अंदर में x + 3 बराबर में कितना बाबू? अब देखो x माइनस 23 बराबर भी 0 होगा। अब x + 3 बराबर भी, तो x का मान यहाँ 23 प्लस में हो गया ना जी। और ये प्लस में बराबर कुछ पड़ेगा तो कुछ हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे अभी फिलहाल, है ना। हम ये वाला लेते हैं। तो देखो ध्यान से, संख्या क्या होगा? वह संख्या क्या होगा जी? x। तो x का मान कितना आया? 23 ने आया, तो 23 आपका सही आंसर है। और ये -3 भी हो सकता है, तो यहाँ फिर लेंगे -3 भी, चूंकि x से का ना दोनों मान है, -3 भी और 23 भी है, तो यहाँ -3 भी लिख ही देते हैं। 23 और -3।